समझा रहे हो, मैं तो समझे ही समझाया हूं, मैं तो अंदर से आनंद में हूं, लेकिन मैं इसलिए इतना ज्यादा रो रहा हूं कि ये ना देखो, अब ये कोई नहीं रो रहे, सब मुझे अरे अरे नहीं बेटा, अरे नहीं भैया, अरे नहीं चाचा, अरे नहीं पिताजी, आप शांत हो जाओ, पिताजी सब ज्ञान दे रहे हैं, सब एक दिन सबको मरना होता है, आप तो ज्ञानी हो, आप सब समझा रहे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं। बोले मुझे सब ज्ञान दे रहे हैं, कोई नहीं रो रहा, और यदि मैं शांत होता, इनको ज्ञान देते देते परेशान हो जाता, समझता कोई नहीं, मेरा दिमाग और खराब। समझो जरा सा, आत्मा में कभी कोई कष्ट संभव ही नहीं है, न उसमें कर्तृत्व है, न कार्यत्व है, न भोक्तृत्व है। आत्मा न कर्ता होता है, न भोक्ता होता है, वो केवल प्रकाशक है, सदैव स्वतंत्र है। अरे उसको पहचान लो, तुम्हारे अंदर जो आनंद है, उस आनंद के झरने को झरने दो अपने ऊपर, मस्त रहो। फिर बड़े से बड़े कठिन से कठिन कर्म को करोगे तो भी तुम्हारी मस्ती कभी कम होने वाली नहीं है। इसलिए नारायण भगवान ने कहा वो कर्ता या भोक्ता नहीं है। फिर और आगे बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न जायते, ये पैदा नहीं होता, न म्रियते, न मरता है। अरे जो पैदा होगा वही तो मरेगा। अब ध्यान देना, मिट्टी नहीं पैदा होती, घड़ा पैदा होता है, घड़ा मरता है। न मिट्टी पैदा होती है और न मिट्टी मरती है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये महात्मा बार बार आता है, इसीलिए इसे जाना पड़ता है, न आवे न जावे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा का जन्म और मृत्यु दोनों ही नहीं है। न जायते, न जायते। अब जो पैदा होता है, जायते है, फिर वर्धते, फिर अपक्षीयते, फिर म्रियते। जो पैदा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे खारिज होता है, फिर मर जाता है। लेकिन ये आत्मा पैदा नहीं होता, ये तुम्हारे जन्म से पहले भी है और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी है। यही तुम्हारा जीवन है। न जायते म्रियते वा, ये न पैदा होता, न मरता, न भूत्वा भूयः भविता, न होकर के फिर होता है कि अभी है फिर खत्म हो गया फिर हो गया ना। ये एक रस है, इसकी धारा कभी टूटती नहीं है। अच्छा देखो, गंगा बहती है गंगोत्री से गंगा सागर तक। यदि H2O की दृष्टि से देखो तो गंगा सर्वत्र, गंगा समुद्र, गंगोत्री, गंगा सागर, यहां वहां सब एक रस है या नहीं है? एक रस है। उसमें ना उद्भव है और ना विकास है, ना विसर्जन है, एक रस है। ध्यान देना। तो ये आत्मा न पैदा होता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर के और फिर बदलता, फिर होता है। ये अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। ये अज है, अज है माने अजन्मा है, शाश्वतः ये है काल से अनवच्छिन्न है, काल का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तुम अपने ऊपर देखो, सुबह से शाम तक इतनी उम्र निकल गई तो तुम्हारी हर चीज पर असर पड़ा होगा, जानने पर असर पड़ा होगा, नॉलेज पर असर पड़ा होगा, लेकिन जानना पना एक जैसा ही महसूस करते हो कि नहीं? बोलो, नॉलेज में असर पड़ा, नोइंगनेस में कोई अंतर हुआ? जैसा बच्चे का वैसे जवान का, वैसे बूढ़े का, वही मूर्ख का वही विद्वान का, एक रस। नारायण शाश्वत है और पुराण, पुराण का मतलब नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। यह जो पुर है, तुम्हारा शरीर
इस पुर को ये प्रकाशित करने वाला है पुराण। ये 9 दरवाजों का तुम्हारा पुर है, वो घर है। इस पुर को जो प्रकाशित करे वो पुराण है। ध्यान देना, जो नित्य नवीन और नित्य पुरातन है वो पुराण है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते। शरीर को मारा जाता है, शरीर को कष्ट होता है, शरीर करता है, शरीर भोगता है, सब झंझट शरीर में है। लेकिन शरीर की किसी झंझट के बाद भी, शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। घड़े के टूटने के बाद भी मिट्टी की मृत्यु नहीं होती है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अब ध्यान देना, भगवान कैसे लॉजिक देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो यह पुरुष, अब भगवान ने इतना समझाया, अब समझाने के बाद जरा भगवान की शैली देखो। अरे तुम कुछ समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने, तो भगवान कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम, कहे अर्जुन यह पुरुषः एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, कि जो इस आत्मा को नित्य जानता है, अज जानता है, अव्यय जानता है, अविनाशी जानता है, जो ऐसा जान चुका है कि यह आत्मा पैदा नहीं होती, यह आत्मा खर्च नहीं होती, यह आत्मा एक रस रहती है, ये नित्य है, एक रस, ये ऐसा जो जान चुका है इस आत्मा को, तो फिर कहते हैं कथम, कैसे, फिर कैसे होगा, कम घातयति कम हंति। ये बताओ, जो ऐसी आत्मा को जान गया वह कैसे किसी को मारेगा और कैसे मारा जाएगा, या कैसे कर्ता बनेगा और कैसे भोक्ता बनेगा। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अब भगवान ने ज्ञान तो दे दिया, अब कहते हैं यदि तुम जान गए हो तो बताओ कि आत्मा के इस लक्षण को जानने के बाद फिर तुम्हारा आत्मा इनको मारने वाला, कहता ना मैं इनको कैसे मारूंगा, कैसे मारूंगा, ये मारे जाएंगे। भगवान दोनों को खारिज करते हैं, न तू मारेगा और न ये मारे जाएंगे, दोनों ही चीज को कम घातयति हंतिकम। कौन मरवाएगा, कौन मारेगा, दोनों ही खारिज हैं। कि जो मारेगा, जो मरेगा, वो दोनों ही अंतःकरण और बाह्यकरण से मिले हुए शरीर का तंत्र है, शरीर के तंत्र हैं, वो मरेंगे, मारे जाएंगे, वो मारेंगे। यह आत्मा तो एक रस है बाबा, इसको जिसने जान लिया उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव ही नहीं है। अब ध्यान देना, कई लोग कह देते हैं, और यहाँ एक दिन बैठे थे तो लोग स्टडी लगाते हैं ना, पढ़ते, यहाँ खड़े थे हम लोग यहाँ, तो कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, भोक्तृत्व नहीं होना चाहिए। अरे भैया, किताब में पढ़ लेने से कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं खत्म होता है। कैसे होता है कि जब तुम जानोगे ना अपनी आत्मा को, तो तीनों कालों में तुम यह जान लोगे कि तुम्हारा आत्मा तीनों कालों में कर्ता हो ही नहीं सकता, भोक्ता हो ही नहीं सकता। जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं ना, उनका आत्मा भी कर्ता भोक्ता नहीं है। कि फिर कर्ता भोक्ता कौन है? कि वो उनका भी अंतःकरण ही, बाह्यकरण ही कर्ता भोक्ता है। बाह्यकरण माने इंद्रियां और अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्या उसी से सब हो रहा है, लेकिन वह इसका अपनी आत्मा में आरोपण कर लेते हैं, इसलिए बेचारे इसके रोने पर रोते हैं, इसके हंसने पर हंसते हैं, वो आत्मा के आनंद से वंचित रहते हैं। ध्यान देना, किसी का भी आत्मा कभी कर्ता नहीं हो सकता, किसी का भी आत्मा कभी भोक्ता नहीं हो सकता, और किसी का आत्मा नहीं, आत्मा सबका एक रस है, आत्मा ही है, वही पूर्ण है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वह जस का तस है।
इसलिए नारायण भगवान कहते हैं जिसने जान लिया उसमें कर्तृत्व कहाँ है। अच्छा, अब जब कर्तृत्व नहीं है तो फिर क्या बचा? ध्यान देना, वो आगे भगवान बताएंगे, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं ना। फिर क्या बचा? कि फिर बचा जैसा जब जो सामने कर्तव्य आवे उसका साक्षी भाव से पालन करो। बस पालन होने दो, तुम साक्षी रहो। जो सामने आया वो हो रहा है, वो कर रहे हो। आप मेरे सामने बैठे हो, इस शरीर के द्वारा व्याख्यान हो रहा है, गीता की व्याख्या, गीता का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूं। मैं कौन? मैं यदि इस जो तुम्हें चमड़े की आंख से दिख रहा है, यदि इस व्यक्तित्व को देखो तो ये बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बोल रहा है। जो इसमें इसे गुरु प्रसादी मिली है वो आपको बांट रहा है। जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है उसको तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं हूं, जो मैं हूं वो केवल इसको जानने वाला है। बस जो मैं हूं वो केवल जान रहा हूं, बोलते हुए जान रहा हूं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात एक और तरह से समझो। मैं क्या है? प्रोनाउन है कि नाउन है? बोलो भाई। मैं सर्वनाम है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? मेरा भी मैं वही और तुम्हारा भी मैं वही। अब इस समय मैं बोल रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो? तुम सुन रहे हो। संसद होती तो तुम भी बोल रहे होते ना। मेरे बोलने का मतलब होता ना तुम्हारे बोलने का मतलब होता। लेकिन मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो एक सार्थक सभा चल रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? नारायण, तो ये सार्थक सभा। अब तुम्हारा मैं और मेरा मैं दोनों एक हैं। यदि कर्तृत्व की दृष्टि से देखें तो एक बोले एक सुने, ये उल्टा कैसे? इसलिए वहां भी तुम अपने सुनने पने के साक्षी हो और यहां मैं अपने बोलने पने का साक्षी हूं। तभी तो एक मैं हुआ, तभी तो सर्वनाम हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? कान सुन रहे हैं, मन महसूस कर रहा है, बुद्धि समझ रही है, और तुम इस सारे फंक्शन के साक्षी हो। बात समझ में आई ना? यहाँ उद्भावनाएं आ रही हैं, जो कुछ है वो निकल रहा है। समाधि का आनंद, ध्यान देना, बोलने में भी समाधि का आनंद मिलता है। उस आनंद में डुबकी है। यहां भी वही, वहां भी वही, एक रस। इसलिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो इस आत्मा को जान गया उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की संभावना ही नहीं है। न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। अच्छा, तो यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है महाराज, तो ये संसार चलता कैसे? क्या चक्कर है? ये फिर क्या होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, हम मारेंगे, हम करेंगे, ये मरेंगे, और फिर कहते हो नहीं फिर मरेंगे, हैं? हम मारेंगे। ध्यान देना, क्या चक्कर है? हम मारेंगे इनको तो कहते हो हम मार करके भी तुम मारोगे नहीं, और हम मारेंगे ये मर जाएंगे तो कहते हो ये मर करके भी मरेंगे नहीं, हैं? तुम भी अज हो, अव्यय हो, अविनाशी हो, और ये भी अज है, अव्यय है, अविनाशी हैं। इसलिए न तुम मारने की क्रिया कर सकते, न ये मरने की से प्रभावित हो सकते। फिर तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे ये सिलसिला शरीरों का चलता है। आत्मा सदैव एक रस जस की तस है। सिलसिला इस मैदान के आकाश में पांडालों का चलेगा। आज ये पांडाल लगा है, ये उखड़ जाएगा, कोई दूसरा कार्यक्रम होना होगा, दूसरा लग जाएगा। यहाँ का आकाश एक रहेगा कि अलग अलग है? अच्छा, जब हम यहाँ से कुरुक्षेत्र जाएंगे तो इस पांडाल के भीतर के आकाश को ले जाएंगे? बोलो, अच्छा चाहे ले जाएं तो ले जा सकते हैं? बोलो, अमेरिका में तो कोई टेक्नोलॉजी होगी कि इस आकाश को ले जाएंगे? संभव नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए अब भगवान क्या कहते हैं, देखो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं अर्जुन,
अरे ये शरीर नष्ट होंगे तो ये पुनः उसी आत्म चैतन्य के द्वारा पुनः धारण कर लिए जाएंगे, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर हो जाएगा। कि कैसे? अरे बड़ा सरल है, जैसे तुम एक कपड़े को उतार कर दूसरा पहन लेते हो, वैसे जैसे कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो जीर्ण होने पर उस कपड़े को उतार कर हम दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं। हम वही होते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं। ठीक इसी तरह से जीवात्मा वही होती है, शरीर बदलते रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। मनुष्य जैसे पुराने को छोड़कर नया धारण करता है, तथा शरीराणि, इसी तरह शरीर भी जीर्ण होते हैं, मर गए या बूढ़े हो गए। अब यहां एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। वैसे तो इस श्लोक को सभी समझ गए होंगे। ये जो जीर्ण शब्द है, इस जीर्ण शब्द की जरा गहराई और समझ लेनी चाहिए। जीर्ण शब्द का आमतौर पर भाव लोग लेते हैं जर्जर हो गया, जीर्ण हो गया, लुंज पुंज हो गया। अब कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं, अरे महाराज ये तो मरी जाए तो बढ़िया है ना। जीर्ण, न पैरों में ताकत, न हाथों में ताकत, न सिर में ताकत, कहीं ताकत ही नहीं, जीर्ण। एक तो ये जीर्णता है, ठीक है, ये जीर्णता भी शरीर की हो तो नारायण फिर शरीर बदलता है, बदलना ही पड़ेगा। अब ये बुरा होता है क्या? जीर्ण शरीर खत्म होके नया मिल जाता है तो खराब काम है क्या ये? बोलो, बढ़िया। कहे जाते पीटते हैं। तुम कार तो पुरानी बदलने को तुरंत राजी हो जाते हो, बल्कि कई लोग तो शौकिया बदलते रहते। हाँ, कार पुरानी बदल लोगे। आज नारायण वो एक नौजवान मेरे पास आया है, वो तो कुछ फोन पर बात चली तो उसने कहा मैं शौकिया फोन नहीं बदलता हूं। वो हमारे शुक्ला जी का सुपुत्र बोले शौकिया नहीं बदलता। अब ध्यान देना, शौकिया नहीं बदलता। अब आजकल बहुत लोग शौकिया भी बदलते हैं कि नहीं बदलते? शौकिया बदलते है ना। ये एक आए मेरे पास, अरे मैं एप्पल का लाया हूं। मैंने कहा ये क्या इसमें से सेव काटोगे? बोले नहीं नहीं महाराज। अच्छा, हम भी ना समझ बन जाते हैं तो लोग ऐसा समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं कि बिल्कुल जैसे हमें कुछ नहीं आता। फिर हम और ना समझ बन जाएंगे, फिर और समझाएंगे। हाँ, और हम अपना मौज लेते। ये शौकिया, ध्यान देना। तो तुम संसार की चीजें तो शौकिया बदलते हो, और शरीर पुराना भी हो जाए, हिलने भी लगे, सब हो जाए हैं, तो भी इसे बदलने को राजी नहीं हो। क्यों नहीं राजी हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें इसी को तुम आत्मा समझते हो। दरअसल देखो, बुराई नहीं, तुम्हारा आत्मा जस का तस रहता ही है। अब आत्मा को भूलकर इसे आत्मा समझ लिया तो जो आत्मा के प्रति भाव होना चाहिए वो शरीर में आ गया। और यदि आत्मा का बोध हो जाए तो जरा जीर्णता समझो। जैसे भी ये जीर्ण हो तुम राजी हो जाओगे कि एक तो स्थूल जीर्णता है। स्थूल जीर्णता तो यही है कि तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, जीर्ण हो गया। एक है कर्म जीर्णता। वो कैसी है? प्रारब्ध जीर्णता। कि तुम्हारे शरीर का जो निर्माण है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। ये कभी फिर आगे प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, जब कर्म का प्रसंग आएगा। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुम्हारा शरीर बनता है। तो जिस प्रारब्ध के अनुसार तुमने शरीर धारण किया है, जब वो प्रारब्ध क्षीण होता है तो फिर तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ता है। अब वो प्रारब्ध कैसे क्षीण होता है, मैं उदाहरण दूं तो समझ में आ जाएगा। मान लो एक ज्ञानी महात्मा है, अच्छे तत्वज्ञानी हैं, वो हैं, और वो शरीर छोड़ने वाले हैं। छोड़ना ही पड़ता है, शरीर छोड़ने वाले हैं। अब जिस क्षण वो शरीर छोड़ने वाले हैं, ध्यान देना, प्रारब्ध क्या होता है? आपके अंतिम क्षण का, आपके इस जीवन के अंतिम क्षण का अंतिम कर्म, अंतिम वृत्ति ही प्रारब्ध है।
क्यों? उसका नाम प्रारब्ध है, प्रारब्ध जिससे शुरुआत होती है। क्यों? कि उसी के अनुसार तुम्हारे अगले जीवन की शुरुआत होती है। जिंदगी भर तुमने क्या किया वो छोड़ो, अंतिम क्षण कि ये वृत्ति आई और बस आंख बंद, कि तुम कैसे भी बैठे हो, हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हो, रेडी, हाँ मुस्कुरा रहे हो, फोटो कैमरे के सामने, हैं रेडी, हाँ स्माइल, और मुस्कुरा रहे हो, बड़े बढ़िया बैठे हो, खींचो भाई फोटो। और इतने में उसने फोटो खींच दी। अब फोटो खींच दी और जब फोटो आई तो पता लगा तुम अपनी नाक पकड़े बैठे। अरे यार ये क्या किया तुमने? मैं तो इतना कड़ा था, इतना मुस्कुरा रहा था, तो नाक पकड़े क्यों खींच ली? अरे बोले जब बटन दबी, जब बटन कैमरे की दबेगी तो मान लो मक्खी आ गई, हमें इसे किया। अब मक्खी बैठी नाक में हो, वो भी तो ठीक नहीं है, बोलो। अब मक्खी उड़ाई हो, इतने में कैमरे की बटन दब गई, तो कैमरा प्रतीक्षा करेगा? बोलो। बटन दबी और बटन दबते ही जो सामने है वही कैमरे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जैसे ये कैमरे लगे हैं, अब मान लो मैं खांसने लग जाऊं तो खांसना नहीं आएगा? आएगा, कुछ भी आएगा, जो इनके सामने है वो सब आएगा। तो इसी तरह से ये तो लाइव कैमरे चलते हुए लेते हैं, लेकिन जो स्टिल कैमरा होता है, बटन दबी और जो उसके सामने, ऐसे ही मृत्यु होती है कैमरे की बटन की तरह। मृत्यु की बटन दबी, और मृत्यु की बटन दबते ही तुम्हारा, ध्यान से सुनना, तुम्हारे अंतःकरण का जो खाका होता है, अंतःकरण का क्या वृत्ति है, क्या चल रहा है, क्या है, बस वही तुम्हारा प्रारब्ध बन जाता है। और उसी चित्र के अनुसार फिर आगे वो भेज दिया जाता है, लो भाई ये है, इस फोटो को आगे बढ़ाओ, उसका फिर नया एडिशन निकलता है। बात समझ में? इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो मान लो एक महात्मा है, बड़े अच्छे सज्जन हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, सब है, और महाराज उनका अंतिम समय है, आंख बंद करने वाले हैं, ब्रह्मलीन होने वाले हैं। इतने में उनका एक कोई शिष्य परिवार का कोई लड़का मिलने आया। अब कोई नौजवान लड़का, अच्छा युवक कोई मिलने आया, और जब वो उनके पास आया, हाथ जोड़ा, तो एकदम से उनकी वृत्ति उस लड़के से जुड़ गई। और उनके मन में क्या भाव आया? आहा, अरे इसे बच्चा देखा था, इसे बच्चा देखा था। अभी जब कल शुक्ला जी के यहाँ गए तो वो बच्चा मिला। अरे मैंने कहा यार तुम्हें तो बच्चा देखा था, तो इतना बड़ा कैसे हो गया? बड़ा विचित्र है, इसे तो बच्चा देखा था। चित्रकूट में एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक छोटी बच्ची थी, तो मैंने उसका नाम लेके उसे पुकारा, अरे तुम क्या कर रही हो? तो वहीं बगल से उसकी माँ आ गई, बोले अरे मैं हूं, ये मेरी बच्ची है। अब मालूम है चक्कर क्या था? मैं वहां पढ़ाता था, कभी पढ़ाता था, तो उसकी माँ पढ़ती थी। अब जितनी बड़ी माँ थी उतनी बड़ी उसकी बच्ची हो गई। अब इतने साल बाद मैं गया और मैं अपना परिक्रमा कर रहा हूँ मस्ती में भगवान का जप करते हुए, तो दिखी वो बच्ची, और मुझे एकदम से ये भूले गया कि इतने साल हो गए। मैंने वही नाम लेके कहा था, मैं अरे मैं हूं, ये मेरी बच्ची है। अरे तेरा संस्करण आ गया। तो कई बार ये होता है ना कि अरे देखो, मैंने कहा अरे तू इतनी बड़ी हो गई कि तेरी बच्ची ऐसी हो गई। तो संतों को भी ऐसा होता है कि अरे देखो इतना बड़ा। अब एकदम से उनके ख्याल में आया, अरे देखो देखो ये इतना छोटा बच्चा था, ऐसा बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा, खुश रहना है, अच्छा करना है, अच्छे बच्चे बनना, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उनकी वृत्ति उस नौजवान से तदाकाराकारित हो गई, तादात्म्य हो गया। और उस नौजवान से जब उनकी वृत्ति तदाकाराकारित हुई, उस नौजवान से वृत्ति मिली, उसी समय आंख बंद, क्लिक हो गई कैमरे की, मृत्यु का कैमरा उसी समय चल गया। फिर जानते हो क्या होगा? फिर उस महात्मा को
उस नौजवान से तदाकाराकारित्व पूर्वक जो उनके अंदर उस नौजवान के उस व्यक्तित्व की वृत्ति बनी और उस वृत्ति के बनते उनका शरीर छूट गया, तो उनको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म चूंकि उन्होंने उस वृत्ति के कारण लिया है, इसलिए जन्म लेंगे और जन्म लेकर के उसी तरह के नौजवान बनेंगे। और जहां उस तरह के नौजवान हो गए, तहां उनका प्रारब्ध क्षीण हो गया और उसी जवानी में, उसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सब लोग चिल्लाएंगे जवान मर गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक होती है भौतिक शरीर की जीर्णता और एक होती है प्रारब्ध की जीर्णता। प्रारब्ध की जीर्णता से कई नौजवानों के ऐसे मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे यही कारण होता है। अब वो ज्यों ही जवान हुए बस खत्म, आगे कोई है ही नहीं, प्रारब्ध संस्कार ही नहीं है, तो कैसे वो जिंदा रहेगा? जिंदा रहने का कोई मतलब ही ना रहा। जवान होने का ही उसी तरह के शरीर के संकल्प के साथ शरीर छूटा, या उस संकल्प न सही वृत्ति के साथ शरीर छूटा, बस ज्यों ही वहां तक आए खेल खत्म, अब मरना पड़ेगा। ये है मृत्यु का रहस्य। तो भगवान कहते हैं ठीक इसी तरह से ये जो शरीर है, ये जब जीर्ण हो जाता है तो इसको छोड़ करके ये जो जीवात्मा है ये नया शरीर धारण करता है। लेकिन ये जीवात्मा ये शरीर तो धारण करता है, ये जस का तस। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, यह जो आत्मा है इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे जल गीला नहीं कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकती। आपको एक बात बतावें, इस देश की आजादी में इस श्लोक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे क्रांतिकारियों को यह श्लोक रटा होता था, और जब कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता था और उसके शरीर के ऊपर बर्फ की सिल्लियां रख करके और उसको प्रताड़ित करते थे, कोड़े चलाते थे, तो वो क्रांतिकारी यही बोलता था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो मैंने पढ़ा है कि वो एकदम चर्चा होती थी। चर्चा होती थी चर्चा होती थी नारायण कि ये क्रांतिकारियों में आखिर क्या है, आखिर कौन सी चीज है क्रांतिकारियों में कि ये इतनी प्रताड़ना के बाद भी जस के तस बने रहते हैं? तो किसी ने कहा है, अरे ये तो श्लोक बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। देखो ये महात्मा यहाँ आए, अब ये सच्चे प्रेमी होंगे तो रुकेंगे, और रुकेंगे तो बाद में मैं इनसे माला पहनूंगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ये चले गए तो नकली, बोलो सच्चिदानंद भगवान। नारायण तो क्रांतिकारियों को पूछा, हाँ अंग्रेज सरकार ने, ये बात क्या है, ये क्रांतिकारी क्यों नहीं बोलते, क्यों राज नहीं बदलते, इतना इन्हें तपाते हो, इतना प्रताड़ित करते हो, फिर भी ये आखिरकार ये हिलते नहीं है। तो लोगों ने बताया कि ये तो एक श्लोक बोलते हैं। कि ये श्लोक कहाँ का है? कि ये गीता का एक किताब है गीता, कि उसका ऑथर कौन है? कि श्री कृष्ण, कि उसे बंदी बनाओ सबसे पहले। हाँ, अब कृष्ण को कौन बंदी बनाएगा? कृष्ण को तो बंदी बनाना संभव नहीं है, ध्यान देना, कैसे बंदी बनाएंगे? नारायण तो यह जो श्लोक है, इसने क्रांतिकारियों के अंदर वो सत्य फूंक दिया कि उनका शरीर प्रताड़ित होता था। वो कहते थे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे रखो बर्फ की सिल्लियां, चलाओ कोड़े, जो मैं हूं उसे मारना तुम्हारे बस में
नहीं है, वही भगवान कहते हैं। अब देखो ये दर्शन की बात है, भला ये दर्शन है, कच्ची बात नहीं होती, पक्की होती है। अब भगवान ने यहां पर नैनम छिन्दन शस्त्राणि आदि ये कह दिया, तो इससे ये भाव भी ले सकते हो कि भाई किसी शस्त्र में इतनी ताकत नहीं है कि इसको काट सके। शस्त्र कमजोर है, आग कमजोर है, किसे जला नहीं सकती है, इसलिए ये शस्त्र से नहीं कटता, पानी से नहीं होता है, किसी दूसरे देश के पानी से शायद गीला हो जाए। वैसे इसका भाव ये भी ले सकते हो कि ये देखो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनमें से आकाश तो शून्य है, इसका तो कोई असर पड़ता नहीं। बाकी जो 4 तत्व हैं उनका भी इस आत्मा पर असर नहीं पड़ता। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि से पृथ्वी तत्व आ गया, क्योंकि सारे शस्त्र पृथ्वी तत्व से बनते हैं। लोहा भी पृथ्वी से निकलता है, लकड़ी भी पृथ्वी से निकलती है, सारे अस्त्र शस्त्र पृथ्वी तत्व से बनते हैं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि यानी पृथ्वी तत्व का इस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, माने इस पर जल तत्व का कोई असर नहीं पड़ता। नैनम दहति पावकः, अग्नि तत्व का कोई असर नहीं पड़ता। और न शोषयति मारुतः, वायु तत्व का कोई असर नहीं पड़ता। ये भाव भी है। अब दूसरी तरफ से भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि इन तत्वों में इसको कुछ करने की, अब तत्वों की क्वालिटी नहीं है ये कि तुम ये कहो कि तत्वों की ये क्वालिटी है कि ये इस पर असर नहीं डाल पाते ना। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः चलोयम सनातनः। ध्यान देना, भगवान कहते हैं ये आत्मा ही ऐसा है, ये तुम्हारा सत्य ही ऐसा है कि ये अच्छेद्य है, अच्छेद्य, यही अच्छेद्य है। इसका छेदन, इसका खंडन संभव ही नहीं है। अब बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों तरह से कहते हैं। ये हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में कसर नहीं रखी जाती, याद रखना। अरे लोग कहते हैं वैज्ञानिक चाहिए, लॉजिक चाहिए। अरे पढ़ो तो जरा, समझना बूझना कुछ नहीं है, वैज्ञानिक चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन चाहिए। मैं आज के नौजवानों से कहना चाहूंगा, केवल भारतवर्ष की चिंतन धारा है, केवल 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 भारतवर्ष की चिंतन धारा है, जहां अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखो, यही अंधविश्वास नहीं है, यही वैज्ञानिक है। सारी जो कुछ भी यहां कहा गया, ध्यान देना, हमारा जो वेदांत है, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे यहां माघ का पूरा महीना रहना है, चाहे जिस शास्त्र से उसे सिद्ध करो, विज्ञान से सिद्ध करो, विज्ञान से सिद्ध होगा, अन्य किसी शास्त्र से सिद्ध करो, उससे सिद्ध होगा। ये पूर्ण सत्य की बात है। तो यदि ये पूर्ण सत्य है तो ये किसी भी प्रकार से असिद्ध होने वाला है ही नहीं, इसका किसी से विरोध नहीं है। जरा समझने की तो कोशिश करो। इसलिए इधर से कह दिया कि शस्त्र नहीं काटेंगे, अग्नि नहीं जलाएगी, वायु नहीं सुखाएगा, जल नहीं गीला करेगा। फिर दूसरी तरफ से कहते हैं कि नहीं, ये आत्मा ही अच्छेद्य है, इसका छेदन ही संभव नहीं, अच्छेद्य है। ये आत्मा ही अदाई है, ये जल सकता ही नहीं है। ये यही अक्लेद्य है, ये गीला नहीं हो सकता। यही अशोष्य है, इसे कोई सुखा नहीं सकता। यही एक रस है। कैसा है कि नित्य, ये नित्य है, एक रस, जस का तस है, वो सुन चुके हो आप। सर्वगतः, सर्वगतः का मतलब कि भाई नित्य तो है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि नित्य है, एक जगह ठूंठ खड़ा है, ये ठूंठ नित्य है ना। सर्वगतः, इसकी नित्यता सर्वगत, सर्वगतः माने जो सर्व है। अब देखो, सर्व शब्द से कुछ नहीं बचा, सर्व शब्द से कुछ नहीं बचा। सर्व जो कुछ भी है, सब, यहां वहां, देश विदेश, ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैंने शिकागो में एक फिल्म देखी, वो फिल्म थी, वो एक बहुत बड़ा, वहां विज्ञानशाला बहुत बड़ी थी, वहां मुझे ले गए थे। तो वो उसमें केवल वैज्ञानिक चीजें थी।
तो वहां पर जो नासा ने एक रॉकेट अभी 2-3 साल पहले छोड़ा था, उसने जो फिल्म बनाई थी वो फिल्म चल रही थी। अब क्या बताएं, वो फिल्में यहां नहीं दिखाई जाती। यहां की सरकार वो सब गंदा काम नहीं करेगी वो। हाँ, उस यहाँ की सरकार को उसमें कोई लाभ नहीं दिखता है। यहाँ की सरकार तो ये नंगी फिल्मों को प्रोत्साहित करेगी। ध्यान देना, यहाँ वो चीजें नहीं आएंगी। वो चीजें किसी से कहो अरे भाई वो क्यों नहीं, अरे आएंगी यहाँ 10-12 साल बाद आएंगी। कमाल है, हमारे ही वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो सारे संसार को उठाए हुए हैं। याद रखो, ये सच है। मुझे एक लड़का मिला न्यूयॉर्क में, बोले महाराज एक जा रहे थे, उसी के साथ हम कार में जा रहे थे, तो गए और अपने आप बत्ती हरी हुई और निकल गए। मैंने कहा कैसे हुआ, लाल थे एकदम। बोले ये जो अब नया सिस्टम लगा है पूरे न्यूयॉर्क में, ये मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, हमारे देश का लड़का, और उसने उनको ये चीज दी। लेकिन उसके बनाने के एवज में उन्होंने उसे बिलियंस डॉलर दिए। हमारे यहां बनाता तो कोई नेता जाके कहता तो इसे कितने में बेचता है, कोई पूंजीपति कहता तो इसे कितने में बेचता है, मेरे बेटे के नाम कर दे, ले इतना पैसा ले ले। बोलो ये सच है कि नहीं। यहीं ग्वालियर में मुझसे पत्रकारों ने प्रश्न किया, देश की जवानी भाग क्यों रही है महाराज। मैंने कहा यह देश मुट्ठी भर गुंडे, मुट्ठी भर पूंजीपति और मुट्ठी भर नेता चला रहे हैं। ऐसे देश में नौजवानों का भविष्य क्या होगा, इसलिए नौजवान भागेगा। लेकिन बंधुओं माताओं क्या करोगे फिर, रोओगे विधवाओं की तरह? नहीं, होश में आओ, होश में आओ, सोचो कहां से क्या करना है। और कुछ नहीं, सोचने में भी समय नष्ट मत करो। तुम जहां हो वहां 10 कदम भी यदि तुम्हारे प्रभाव में है तो उस 10 कदम को पॉजिटिव करो, धीरे धीरे सारा देश पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देना, सोचने में समय नष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं, ये भी बेवकूफी है। करो करो करो, ये गीता का ज्ञान है। योगा कर्मसु कौशलम, गीता कहती है कर्मों को कुशलता से करो, यही भगवान को पाने का साधन है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई घंटे फंटे हिलाने की आवश्यकता नहीं। जो समय की मांग है, कर्तव्य की मांग है, वही तुम्हारा धर्म है। ध्यान देना, यहां अंधविश्वास नहीं है। तो मैंने वहां देखा वो नासा का वो जो उन्होंने उस रॉकेट से जो फिल्म ली गई थी वो मैंने देखी। वो यदि यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को दिखाई जाए तो कितना अच्छा हो। वो नहीं दिखाई जाएगी। ध्यान देना। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहां ये तो कहते हैं कानून बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन कैसे गंदे गंदे एसएमएस आ जाते हैं आपके फोनों पर। एक दिन मेरे फोन में एक एसएमएस आ गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सोचा किसका क्या है, तो मैंने ऐसे बटन दबा दी, उसमें ऐसा चित्र चलने लग गया कि मैं परेशान हो गया। अब जब वो चित्र चलने लग गया तो मैंने सारी बटनें दबा दी उसकी, जी तो मैं जानता तो हूं नहीं ज्यादा, मैंने सारी बटनें इकट्ठी दबा दी। जब सारी बटनें जल्दी जल्दी किए, जल्दी खत्म हो जाए, तो और आफत हो गई, उसमें डाउनलोड हो गया। फिर वो जावे न करे, तो मैंने फिर एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा भैया इससे डिलीट कर क्या करें, ये आफत आ गई। अब बोलो, बोले ये तो आते हैं, अब इन पर रोक नहीं लगेगी, इन पर रोक नहीं लगेगी। और ये सारे वो लोग होंगे जो अच्छे पूंजीपति होंगे, इन्हें भी फांसी पर चढ़ना चाहिए, ये कानून भी बनना चाहिए। ये बलात्कारी दिमाग पैदा करते हैं, याद रखो बंधुओं माताओं। मैं कह चुका हूं, आज भी मैंने पत्रकारों से कहा था, काम वासना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, आयातित है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कोई भी विकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है। और इसका सीधा सा प्रमाण है कि कामी से कामी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी लगातार 1 घंटे तक कामी या क्रोधी नहीं रह सकता है। इसका मतलब है कि यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये वृत्तियां बनाई जाती हैं, जहर बोया जाता है। क्यों नहीं वो विज्ञान यहां लाया जाता, क्यों उस दिशा में प्रयास नहीं होता? बस विज्ञान के नाम पर धर्म का खंडन हो रहा है। जहां अंधविश्वास नहीं है उसे अंधविश्वासी बना करके और कंडम करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए नारायण
मैं वो बात मैंने देखी तो मुझे उसी समय दर्द हुआ था, वही दर्द यहां प्रकट हो गया कि देखो ये हमारे देश में क्यों नहीं पहुंच रहा। तो मैंने देखा कितने नक्षत्र, असंख्य नक्षत्र। वो कोई बनावटी फिल्म नहीं थी, असली थी। वो रॉकेट जहां से गुजरा वहां के चित्र, असंख्य नक्षत्र, और वो हर नक्षत्र एक सूर्य के समान है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और हमारी फिलॉसफी एक सूत्र में सारे ब्रह्मांड को